गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम संजय राठौर। इस वीडियो में जो है हम मेनली टॉपर्स के रैंक, उनके कितने मार्क्स थे और उन्हें कौन सी यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ, है ना। टॉपर्स, उनके रैंक क्या थे, है ना, उनको फिर यूनिवर्सिटी कौन सी मिली, रैंक विद मार्क्स, है ना। काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है इंटरव्यू वाले वीडियोस में मेंशन किया था, कमेंट किया था कि सर रैंक तो ठीक है बट उनके मार्क्स क्या थे। तो मैं उन्हें जनरली ये बताऊंगा कि मार्क्स मैटर नहीं करता है, मेन है रैंक। क्योंकि देखिए, जिस मार्क्स में जो है पिछले वर्षों में सिलेक्शन भी नहीं होते थे, उन मार्क्स में आज टॉप रैंक हैं, है ना, टॉप रैंक हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एग्ज़ाम का लेवल इजी होते रहता है, कभी कभी मॉडरेट है तो कभी हार्ड है। इस ईयर का थोड़ा हार्ड था, इसलिए जो है रैंक जो है कम मार्क्स में अच्छे आए हैं, है ना। तो इसलिए मार्क्स पे मत जाया कीजिए, मेनली ये टारगेट रखिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पेपर कैसा भी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, है ना। क्योंकि आपने जो पढ़ा है, जिस हिसाब से PYQs आपने देखे हैं, लगाए हैं, तो उससे एक आइडिया लग जाता है एग्ज़ाम देते समय कि क्वेश्चन टफ़ है या इजी है या मॉडरेट है ना। तो उसके हिसाब से जितने मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं उतना कीजिए। एंड मैं रिकमेंड करूँगा कि 100+ क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करें ही, है ना। क्वेश्चन का लेवल कैसा भी हो, ठीक है, मतलब पेपर का लेवल कैसा भी हो, 100+ 100 से 110 के बीच में। और ऐसा नहीं है कि आपको 100 to 110 ही करना है, अगर इजी है तो आप, और 120 के अराउंड क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप अटेम्प्ट कीजिए। बट इकोनॉमी में जनरली यही हुआ है आज तक कि क्वेश्चंस थोड़े 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस रहते हैं, है ना, समझ में नहीं आता, उनका लेवल थोड़ा अलग ही रहता है, डिफ़िकल्टी लेवल हाई होता है स्टूडेंट के हिसाब से। तो एक अगर हम एवरेज नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स देखें तो वो 100 to 110 ही रहा है। जैसे इस बार सुदेश मैम का फर्स्ट रैंक था, है ना, ऑल इंडिया रैंक, तो इन्होंने अराउंड 103 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और इनके जो मार्क्स थे दैट इज़ अराउंड 301, है ना। तो अभी आगे देखेंगे अपन। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 100 to 110 तो इतना एवरेज अटेम्प्ट किया ही जाता है, बट आपको ध्यान रखना है कि पेपर का लेवल कैसा है, ठीक है। अगर हार्ड रहता है तो फिर भी ट्राई कीजिए कि 105 के अराउंड करना ही है, ठीक है। और अगर लाइक इजी है तो जितना बन रहा है आपसे उतना तो करना ही है फिर। इसके बाद मैंने जो टॉपर्स के रैंक हैं और जो उन्हें यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ है, तो मैंने एक लाइक जो ट्रेंड है कि इतने मार्क्स के बीच में जो है इतने स्टूडेंट्स को जो है ये यूनिवर्सिटी मिल जाती थी। तो इस साल भी ऑलमोस्ट वही ट्रेंड रहा है, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं प्रेफरेंस के कारण, तो आगे अपन डिस्कस करेंगे, ओके। एंड न्यू बैच जो है JRF इकोनॉमी का, काफ़ी स्टूडेंट रिजल्ट आने के बाद मैसेज कर रहे थे कि सर नया बैच ज्वाइन लॉन्च कर दीजिए, क्योंकि जो पुराना बैच था ऑलरेडी उसको 1.5 मंथ्स हो गए थे, तो काफ़ी सिलेबस हो गया था। तो मैंने सोचा कि सही बात है, पुराने उनका रिकॉर्डेड तो मिल जाता है बट उनको कवर करना थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए, फिर लाइव क्लासेस भी चल रही हैं और पुराना भी देखना है तो प्रॉब्लमेटिक होता है थोड़ा सा, है ना। तो 23 जो है सितंबर से स्टार्ट हो गया है नया बैच, आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, इसके रिकॉर्डेड सारे मिल जाएंगे। एंड ट्यूटर्स के बारे में तो आप जानते ही हैं सारे, एवरीथिंग। इसके बाद टॉपर्स की बात तो चलो लास्ट में करेंगे कि ट्रिकी एग्रीकल्चर से कौन कौन से स्टूडेंट जो है सेलेक्ट हुए थे, उनका रैंक क्या था। ऑलरेडी मैंने सोशल मीडिया वगैरह में तो अपलोड कर ही दिया था। इसके बाद जो है सीट मैट्रिक्स की बात कर लें। सीट मैट्रिक्स मैंने पूरी नहीं बनाई है, मैंने जस्ट जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब जो नॉर्थ इंडिया में, अपने नॉर्थ में, सेंट्रल में और थोड़े बहुत साउथ में भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट मैंने सारे मेंशन नहीं किए हैं। जो मुझे लगता है कि इकोनॉमी के वहाँ हिसाब से वहाँ पे यूनिवर्सिटी अच्छी है, डिपार्टमेंट अच्छा है, तो उनको मैंने मेंशन किया है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी में साउथ में अच्छी हैं बट उनका मुझे उतना आइडिया नहीं है। और लाइक स्टूडेंट्स नॉर्थ से प्रेफर तो नहीं करते हैं अदर देन US बेंगलोर, है ना।
तो उनको मैंने इसमें नहीं रखा है ना। बाकी अगर किसी का प्रेफरेंस है कि मैं पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ तो वो जा सकता है। इसके बाद अगर हम टोटल सीट की बात करें, सीट मैट्रिक्स है ना, सीट मैट्रिक्स में जो टोटल सीट्स हैं दैट इज़ 277 है ना, बोथ जिसमें JRF फेलोशिप मिलती है प्लस NTS। ओके, और इसमें JRF की जो अराउंड सीट्स हैं दैट इज़ अराउंड 80। मीन्स अगर आप OBC में हैं या फिर जनरल में हैं, 80 के अराउंड अगर आप रैंक ला रहे हैं ना, ऑल इंडिया रैंक 80 के अराउंड है तो आपको JRF फेलोशिप मिल जाएगा OBC एंड जनरल में। इसके बाद अगर SC ST में है तो 300 के अंडर में जो है आपको JRF का फेलोशिप मिल जाएगा। और NTS का जो है फेलोशिप के लिए, NTS का मैंने देखा कि 400 500 रैंक में भी, इवन 400 हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका रैंक था 400 के अराउंड, तो उनको भी कॉलेज अलॉट हो गया है। और इट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर 500 के बिलो किसी का रैंक है तो वो अप्लाई कर सकता है ना, उनको कॉलेज मिल जाएगा कोई ना कोई। अगर उनको कॉलेज चाहिए है, ठीक है, तो वो कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। और NTS जो फेलोशिप है, अगर आप विद इन स्टेट जहाँ से आपने UG की है, अगर सेम स्टेट में आप एडमिशन लेते हैं तो आपको NTS की फेलोशिप तो नहीं मिलती, बट विद इन स्टेट जो है JRF की फेलोशिप मिल जाती है। इसके बाद 140 जो अपना सीट है दैट इज़ ऑफ जनरल, आई थिंक, यस जनरल। इसके बाद है SC का 41 अराउंड एंड 21 अराउंड है ST का, 75 अराउंड OBC का है, 32 इसमें किसका था ये, EWS का 32 है सीट्स। एंड फिज़िकली चैलेंज जो रहते हैं अपने फिज़िकली हैंडीकैप्ड उनके हैं 14। एंड UPs जो अपने अंडर प्रिविलेज्ड स्टेट वाले जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए सीट्स हैं टोटल 6 है ना। तो ये सीट मैट्रिक्स था और मैंने बता दिया कि SC ST का मेरे को NTS का पता नहीं कि रैंक कितना जाता है हाई, बट अगर मैं कहूँ JRF के लिए मोस्टली, क्योंकि JRF के लिए जाते हैं स्टूडेंट, तो 300 के अंडर में जो है JRF की फेलोशिप मिल जाती है। और अगर आपकी ST SC रैंक जो है 25 के अंडर में है तो भी मिल जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है जो स्टूडेंट OBC या जनरल का है, अगर वो 3rd ईयर में है, 2nd ईयर में और वो फॉर्म फिल कर रहा है ना, तो मोस्टली वो क्या करते हैं कि SC ST से भर देते हैं। वहाँ पर डॉक्यूमेंट भले मांगता है बट डॉक्यूमेंट आप कुछ भी अपलोड कर दें तो चलता है, वहाँ पर कोई वहाँ पर लाइक चेक करने वाला नहीं है। इसलिए OBC जनरल वाले कुछ 3rd ईयर 2nd ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं जो 25 के अंडर में आ जाते हैं SC ST में, है ना। तो वहाँ से जो है सीट, क्योंकि वो तो एडमिशन लेने नहीं है, एलिजिबल भी नहीं है, तो वो सीट जो है JRF की फिर मिल जाती है ST SC के स्टूडेंट्स को एक्चुअल में। तो ये चीज़ें कुछ होती हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रख सकते हैं आप। इसके बाद सीट मैट्रिक्स की बात करें जो इस साल की है ना, तो इस साल जो है काफ़ी कम जो है सीट्स जो है कर दी गई, मेनली दिल्ली कैंपस में, ठीक है। वहाँ पर अराउंड पहले तो 6 होता था, फिर 4 सीट्स हुए जनरल में, और इस साल जो है 2 सीट हो गए जनरल में, 2 सीट हो गए। टॉप जो 3rd रैंकर था उसको भी जो है IRI का सीट, दिल्ली का सीट नहीं मिला, है ना। तो टोटल सीट्स 6 हैं, जिसमें से इस साल जनरल में 2 थी सीट्स, है ना, जिसमें से फर्स्ट रैंकर जो सुदेश मैम थी उनको मिला, देन 2nd रैंकर जिन्होंने हमारा मॉक टेस्ट लिया था उनको मिला, 3rd रैंकर को जो है IRI दिल्ली नहीं मिला। और ये काफ़ी लाइक बेकार बात है कि जो टॉप 3rd में आ रहा है उसको मेन कैंपस नहीं मिल रहा है ना, जो टॉप का इंस्टीट्यूट है वहाँ नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ICR वगैरह को ध्यान देनी चाहिए कि एटलीस्ट टॉप 5 तो कम से कम, क्योंकि टॉप 5 में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं मैं मानता हूँ कि ऑलमोस्ट तो सेम होते हैं पढ़ने में, है ना, तो उनको तो मिलनी चाहिए, वो डिज़र्व करते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी। टॉप 10 तो चलो ठीक है, टॉप 10, अब टॉप 5 को नहीं, टॉप 3 को नहीं दे पा रहे हैं तो टॉप 10 की क्या ही बात करें हम। तो ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए IRI को। इसके बाद SC में जो है एक ही सीट थी, ST में जो है हमारी स्टूडेंट थी उनको भी मिला, OBC में दोनों हमारे स्टूडेंट थे उनको भी जो है IRI का मेन कैंपस न्यू दिल्ली मिला, ये आगे बात करेंगे अपन। इसके बाद EWS की इस साल कोई सीट नहीं थी। फिजिकली चैलेंज की अल्टरनेटिव आती है, जैसे इस साल आया, नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा, फिर नेक्स्ट ईयर आएगा, तो इस साल नहीं आया था। अंडर प्रिविलेज्ड स्टेट का कभी आ जाता है, कभी नहीं देते हैं ये लोग, है ना। इसके बाद IIWBR जो करनाल इंस्टीट्यूट है दिल्ली के पास में ही है, काफ़ी अच्छा है ये भी इंस्टीट्यूट। तो इसमें टोटल 3 सीट थी, जनरल की जो है 2 सीट्स थी, है ना, और OBC की 1 सीट
क्रीडा हैदराबाद, अगर जिनको साउथ में जा सकते हैं तो क्रीडा कैंपस भी काफ़ी अच्छा है एग्रोनॉमी के लिए। तो यहाँ पर 4 टोटल सीट्स थी, जनरल की 2 और एससी की 1 एंड ओबीसी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1 सीट थी। इसके बाद जो है आईआरआई असम, यहाँ पर जो है कैंपस ऑलमोस्ट जो है रेडी है, बस फैकल्टीज़ जो है अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं, है ना, डिपार्टमेंट वाइज। तो ये कभी भी स्टार्ट हो सकता है असम में भी क्लासेस वगैरह। तो मे बी इस साल हो जाए स्टार्ट या फिर नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पर 2 सीट्स थी, एक जनरल की और एक ओबीसी की। इसके बाद जो अपना आईआरआई कजरी है जोधपुर, आईआरआई क्राइजेफ है जो अपना कोलकाता वाला, कैंपस उतने अच्छे नहीं है, मींस स्टडी उतनी अच्छी नहीं है जो अपना कजरी एंड क्राइजेफ, जितना मुझे जानने को मिला है उसमें हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं है, मैथ्स नहीं है, वो सारी चीज़ें। तो अगर स्टूडेंट को सिर्फ आईआरआई चाहिए, आईआरआई का लाइक सब कैंपस, तो जा सकता है, काफ़ी कम मार्क्स रैंक में भी मिल जाते हैं। जैसे 51 रैंक में उनको कजरी मिल गया और क्राइजेप तो और नीचे जो है मिल जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद एनडीआरआई है, 6 सीट थी टोटल, 2 जनरल की, 1 एससी, 1 एसटी, 1 ओबीसी और 1 ईडब्ल्यूएस। इसके बाद बीएचयू में टोटल 4 सीट्स थी, 2 जनरल, है ना, 1 एससी और 1 ओबीसी। इसमें से अपना जनरल में दोनों मतलब जनरल ओबीसी तीनों जो है अपने स्टूडेंट्स थे इसमें। इसके बाद एचएयू हिसार, यहाँ पर 7 टोटल सीट्स थी, 3 जनरल, 1 एससी, 1 एसटी और 2 ओबीसी। इसके बाद पंजाब जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर टोटल 8 सीट्स थी, 4 जनरल, 1 एससी, 1 एसटी और 2 ओबीसी। इसके बाद एक फिजिकली चैलेंज्ड का भी था। यूएस बेंगलोर काफ़ी अच्छा कैंपस है साउथ में, तो यहाँ पर टोटल 4 सीट्स थी, 2 सीट्स जनरल की, 1 एससी और 1 ओबीसी की थी, है ना। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में 4 पता नहीं सीट मैट्रिक्स में क्यों मेंशन किया था, क्योंकि टोटल सीट्स तो 4 हैं, फिर ये जो है मिला के 4 सीट्स हो गई, बट ये ईडब्ल्यूएस में भी 4 क्यों दिया था, मैं भी शायद टाइपिंग मिस्टेक रहा हो आईसीआर की तरफ से। इसके बाद जीवीपीयूएटी का में जो है हमेशा 10 सीट्स ही रहती हैं, सीट मैट्रिक्स इनका तो मैंने चेंज होते नहीं देखा कभी भी, 10 सीट्स रहती हैं। इसमें 5 जनरल, 1 एससी, 1 एसटी और 3 ओबीसी, 1 फिजिकली हैंडीकैप्ड और 1 यूपीएस का सीट। इसके बाद आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छा कैंपस है, और ये मैंने सीक्वेंस प्रेफरेंस के हिसाब से ही बनाया है, बाकी स्टूडेंट अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इनको आगे पीछे कर सकता है। जैसे किसी को बीएचयू में रहना है, किसी को एनडीआरआई में रहना है, किसी को हिसार पसंद है, एचआईयू, तो अपने हिसाब से ले सकते हैं वो। इसके बाद आनंद में 4 सीट्स, 2 जनरल की, 1 एससी, 1 ओबीसी। इसके बाद यूएस जो धारवाड़ है अपना, धारवाड़ का कैंपस भी अच्छा है तो 5 यहाँ पर टोटल सीट्स थी, 3 जनरल, 1 एससी, 1 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस, है ना। इसके बाद जो है आरएलबी सीएयू, फिर अच्छा है कैंपस, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और नया बना है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ वगैरह भी अच्छी हैं यहाँ पे। तो टोटल 7 सीट्स हैं यहाँ पे, 3 जो है जनरल, 1 एससी, 1 एसटी और 2 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस और 1 फिजिकली चैलेंज्ड का है। इसके बाद एमपीयूएटी राजस्थान में अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, एचपीकेवी भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ओयूएटी, आरपीसीएयू, आईजीकेवी, ये कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट मैंने ये कुछ एनलिस्ट किया है उनके सीट मैट्रिक्स के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं। दिल्ली में हमेशा से चेंज करते आए हैं, अब मुझे लगता है इससे ज़्यादा सीट रिड्यूस करेंगे वहाँ पर, जिस हिसाब से सब कैंपस में जो है ये, मतलब सब कैंपस जो पढ़ा रहे हैं ना, तो मुझे लगता है दिल्ली में इनका मे भी प्लान हो के स्टूडेंट्स को जो है यहाँ से कम करना है, बट हॉस्टल्स वगैरह तो नए बने हैं, बट देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होता है, क्या सीट्स रहती हैं दिल्ली में। बट इतना कम नहीं करना चाहिए, एक अच्छे एग्रीकल्चर की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें हम तो बहुत कम है इंडिया में, है ना। तो उस हिसाब से अगर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में ही सीट्स कम होंगी तो फिर ऐसे में स्टूडेंट पढ़ाई में जो है पढ़ाई का मोटिवेशन कम होगा ऐसे में, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सीट्स तो फिक्स होनी चाहिए, और मेरे हिसाब से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा सीट्स होनी चाहिए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जा पाएँ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में। इसके बाद जो है टॉपर्स और उनकी जो है रैंक की बात करते हैं हम, है ना, और उनके मार्क्स क्या थे, उनको कौन सी यूनिवर्सिटी अलॉट हुई। इससे पहले जो है एक छोटी सी कंट्रोवर्सी है जिसके बारे में मैं चाह रहा था कि डिस्कस करूं, क्योंकि ज़रूरी है ये चीज़ें, अगर कोई चीज़ें अपने बारे में अगेंस्ट में कुछ फैला रहा है ना, और जो कि गलत है, तो उनके बारे में मैं रिप्लाई देना तो यूजुअली नहीं समझता हूँ, बट बार बार कोई चीज़ें होती हैं अगर, तो उस पर एक बार बात करनी ज़रूरी है, ताकि जो मिसकंसेप्शन है
वो दूर हो जानी चाहिए। तो जैसे कि एक टीचर थे लास्ट बैच में 2024 में, जो कि क्लास के बीच में ही छोड़ के चले गए थे। रीज़न ये था कि उन्होंने जो है अपना सब्जेक्ट पढ़ाते पढ़ाते, एक सब्जेक्ट को, वीर साइंस को, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते जो है 5 मंथ्स लगा दिए थे, क्योंकि बैच जो है स्टार्ट हुआ था हमारा सितंबर 2023 से, और उन्होंने सिर्फ वीर साइंस कंप्लीट किया था अक्टूबर से उन्होंने पढ़ाना शुरू किया था वीर साइंस, और ये कंप्लीट किया था उन्होंने फरवरी 2024 में। तो क्योंकि 50% जो है कोर्स कंप्लीट करने का वर्क उन पे था, 50% मेरे पे था। तो ऐसे में अगर स्टूडेंट्स का जो है सिलेबस टाइम से कंप्लीट ना हो, है ना, तो क्योंकि एग्ज़ाम तो टाइम से होने हैं, तो ऐसे में स्टूडेंट का लॉस होना है अल्टीमेटली। तो सिलेबस टीचर्स को ध्यान देना चाहिए कि जो है सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो, ताकि स्टूडेंट्स को रिवीजन का टाइम भी मिले, है ना। तो सोचिए आप 5 मंथ्स में जो है सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए इकोनॉमी का, है ना, बट उन्होंने एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया, और बाकी का 50% जो बचे, 50% में जो उनका टॉपिक बचेगा वो कब करेंगे। तो और इसके बाद मॉक टेस्ट भी बनाने हैं, वो नहीं बनाते थे, ना लेते थे। तो भाई हमने बोला कि भाई आपका जब जो है 50% टास्क है और आप उसमें जो है 5% भी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें से लॉस तो स्टूडेंट का होना है, और कोचिंग का नाम चलो ख़राब होना है वो बात अलग है, हो रहा है। तो हमने उनको यही बोला कि देखिए अगर आप ये करेंगे तो स्टूडेंट का लॉस होना है, हम कोई और टीचर हायर कर लेते हैं जो टाइम से जो है अपना काम पूरा करे, ताकि जो है स्टूडेंट का जो रिवीजन का टाइम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस का टाइम मिले, है ना। तो ठीक है, अब उनकी जो है जो भी सोच रही हो, जो भी प्रॉब्लम में फंसे हो, हमने काफ़ी समझाया। तो मैंने काफ़ी टाइम तक देखा, तो नहीं किया उन्होंने अपना काम। फिर मैं जो है आस्तिका मैम के साथ जो है सारे सिलेबस फिर कंप्लीट किया मैं। इवन जो है कुछ टॉपिक्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे उनको मैं कोर्स में रखा था, फिर मैंने उनको एक्सक्लूड कर दिया कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, तो इसको मैं रिस्क ले सकता हूँ। तो उन जो है टॉपिक्स को मैं जो है अलग कर दिया, और मीन्स एग्ज़ाम के जो है 1 महीने पहले तक जो है मैंने कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़ाते गया, है ना, धीरे धीरे पढ़ाते गया। तो स्टूडेंट को भी ऐसा मतलब नहीं लगा कि सिलेबस कुछ बचा है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट उनका छूट गया है, ऐसा कुछ फील नहीं होने दिया मैंने। और ये तो बीच में ही छोड़ के चले गए थे। इवन अगर मानता हूँ चलो मेरे से कोई बात थी या फिर मुझसे कुछ प्रॉब्लम थी, तो स्टूडेंट से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। स्टूडेंट के लाइफ के साथ आप क्यों खेल रहे हो, है ना। तो उनका काम टाइम से करना था, उनको अच्छे से पढ़ाना था, गाइड करना था एग्ज़ाम तक पूरा, है ना, लास्ट तक रहना था, बीच में छोड़ के जाने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। तो लड़ाई मुझसे हो सकती, स्टूडेंट से नहीं हो सकती। उनके लॉस के लिए तो तुम्हें नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। तो फिर वही है, बीच में चले गए। फिर मैंने आस्तिका मैम ने जो है सिलेबस जो है कंप्लीट कराया। इवन वीड साइंस जो है उन्होंने इतना लेंदी पढ़ाया। सोचिए 5 महीने में अगर कोई पढ़ा रहा है तो सीधी सी बात है इरेगुलर पढ़ाया होगा, और जब वो क्लास लेते थे तो 2-2 घंटे की लेते थे। अब इसमें दिक्कत ये कि स्टूडेंट तो यूजुअली 1.5 GB पर डे वाला रिचार्ज करवाता है, उसको लेक्चर भी देखनी है ना, और भी चीज़ें थोड़ी बहुत देखनी है। तो ऐसे में उनका डेटा भी लिमिटेड है, टाइम भी लिमिटेड, 2-2 घंटे का लेक्चर कैसे देखें, और आप इतने रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, है ना। तो ये सब अगर हम किसी टीचर को बोलें कि आप अच्छे से पढ़ाइए, टाइम से सिलेबस मीन्स कवर कीजिए, तो हम तो गलत नहीं है इसमें, हम तो स्टूडेंट के अच्छे के लिए बोल रहे हैं चीज़। स्टूडेंट का लॉस होना है क्योंकि इसमें, ठीक है, क्योंकि आपको तो पैसा मिल गया, आपको तो हमने पैसा नहीं काटा, सैलरी नहीं काटा ये सब करने में, वो भी काट सकते थे हम, ठीक है। तो ये चीज़ें स्टूडेंट के लिए सोचना चाहिए थोड़ा सा। मैं तो स्टूडेंट के लिए बोला था भी कि भाई टाइम से कंप्लीट कर लो, है ना, स्टूडेंट का लॉस होना है इससे, ठीक है। तो हो गया, लोगों को कुछ और ही समझ में आता है, तो बीच में छोड़ के चले गए। फिर आस्तिका में हमने मिल के जो है सारा कोर्स कंप्लीट किया, जो इंपॉर्टेंट नहीं थे उनको हटाया, और मॉक टेस्ट जो है वीकली जो है और मंथली मतलब बार बार जो है कंडक्ट करवा के, और प्रैक्टिस इतने अच्छे से करवाई। 20 टेस्ट जो है समथिंग मैंने बनाए थे, 21 टेस्ट, है ना, फुल लेंथ टेस्ट था और चैप्टर वाइज टेस्ट था। ये मैंने करीब 60 स्टूडेंट्स को फ्री दिया, अपने 60 स्टूडेंट्स को फ्री। और उसके बाद जो है उनको पर्टिकुलर मैंने टास्क दिया कि आप जो है ये चीज़ इतने दिन में कंप्लीट कीजिए, और शेड्यूल उस हिसाब से डिज़ाइन किया मैंने। आप वीडियो देखे भी होंगे, मैंने अप्रैल समथिंग में डाला था कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर ICRPG JRF इकोनॉमी 2024 इन 60 डेज़, है ना।
रिवीजन वगैरह से रिलेटेड था, वो पूरा टाइम शेड्यूल मैंने बना के दिया और बच्चों से मैंने वो चीज़ करवाई भी, इसलिए जो है इतना बेस्ट रिज़ल्ट आया इतना कुछ होने के बाद भी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई चीज़ अच्छे इंटेंशन से किया जाए, है ना, तो चीज़ें लास्ट में अच्छी ही आती हैं रिजल्ट्स। अब मैं ये चीज़ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि जैसे कि ये महाशय छोड़ के गए कोचिंग और अपना दूसरा ओपन कर लिया, ठीक है। इवन इस बैच के स्टूडेंट को गाइड करने को छोड़ के अपना दूसरा कोचिंग जो है स्टार्ट करने में लग गए। अब स्टूडेंट का तो सोचना था कम से कम, अब छोड़ के चले गए, अब उनको स्टूडेंट तो चाहिए, क्योंकि यहाँ से तो जो है रायता फैला के गए हैं, कुछ अच्छा काम करके गए नहीं, तो स्टूडेंट तो कोई रिकमेंड करेगा नहीं। तो इन्होंने जो है हमारी बुराई करनी शुरू कर दी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये चीज़, है ना, नहीं तो मुझे उनको मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, और नहीं तो मैं कुछ बोलता भी नहीं। तो मैंने ये सोचा कि स्टूडेंट के लिए मैंने इतना किया, इतने अच्छे से गाइड किया, पढ़ाया उनको, आज इतना अच्छा रैंक है उनका। ये तो रैंक तो उस टाइम पता भी नहीं था मुझे, ठीक है, कि ये इतना आने वाला है, क्योंकि हम जनरली पढ़ाई पे ध्यान देंगे ना, जो अपना मेन काम है पहले, उस पर रिज़ल्ट क्या आना है वो तो लास्ट में देखेंगे। तो इन महाशय को चाहिए अब स्टूडेंट, है ना। तो गलत चीज़ें फैलाना शुरू हमारे बारे में, ट्रिकी एग्रीकल्चर के बारे में, कि ये ऐसे हैं, अच्छा नहीं पढ़ाते, ये वो दुनिया भर का, ठीक है। तो अब हमें जब सुनने को मिली तो बुरी लगी चीज़ें। अब जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया कि अगर आपको मेरी क्लासेस, मेरा पढ़ाया हुआ, मेरा गाइडेंस अच्छा लगा तो आप अपने जूनियर्स को रिकमेंड करना, और जो पूछें उनको रिकमेंड करना। तो एवरी स्टूडेंट ने जो है रिकमेंड किया, और मैं उस टाइम ज़्यादा शेयर भी नहीं किया अपनी चीज़ें, कि मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी, जुलाई में जो है स्टार्ट की थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा शेयर नहीं किया इधर उधर। मैं जस्ट ये जानना चाहता था कि सच में रिकमेंडेशन से आते हैं कि नहीं लोग, है ना। तो विद इन अ मंथ इतने सारे स्टूडेंट्स हो गए कि वो जो है बाकी जो लोग हैं जो गलत चीज़ें फैलाते हैं, वो फैलाने के बाद भी उनको उतने नहीं मिले जितने हमें मिल गए, ठीक है। और फिर उस टाइम तो रैंक भी नहीं आया था, ठीक है। लोगों में ये भी था कि टीचर छोड़ के चले गए तो अब कौन है पढ़ाने लायक, ठीक है। तो जब मैं दो टीचर्स के साथ जो है इतना अच्छा रैंक ला सकता हूँ, तो अब तो मेरे पास ऑल इंडिया रैंक 1 है पढ़ाने के लिए, है ना। 19 है, 21 है, और आस्तिक मैम तो ऑल इंडिया रैंक 2 था उनका, ICR JRF ICR जो PG है उसका 2022 के एग्ज़ाम में, है ना, उनका ऑल इंडिया रैंक 2 था। तो इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं हमारे। अब इनके बारे में ये इतना मेहनत करते हैं स्टूडेंट के साथ, है ना, जो भी डाउट्स है सारी चीज़ें, मतलब हम लोग ऐसा नहीं कि हमने कुछ चीज़ मेंशन की है तो वो हम नहीं देते, हम कुछ एक्स्ट्रा अगर ऐड करने से स्टूडेंट का अच्छा रैंक आ सकता है तो हम वो भी ऐड करते हैं, है ना। और लास्ट तक स्टूडेंट को हम नहीं छोड़ते, वो सारे एफर्ट्स का जो है ये रिज़ल्ट है जो इतना अच्छा आया है। अब ऐसे में कोई अदर पर्सन, थर्ड पर्सन इनके मेहनत पे, है ना, क्वेश्चन करे कि ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं अपने बेनिफिट के लिए, तो ये तो गलत बात है। इसलिए मैंने ये सोचा कि इस चीज़ को रखा जाए, है ना, इस चीज़ को वीडियो के थ्रू बताया जाए कि ये जो गलत चीज़ें फैलाने वाले हैं, तो उनकी जस्ट बातों को इग्नोर करो, क्योंकि रिज़ल्ट देख लीजिए आप, ठीक है। उनके बिना हमने इतना अच्छा रिज़ल्ट ले आया। तो वो जो बातें फैलाते थे दैट इज़ ऑल रॉन्ग, और ख़ुद वो जो है गलत चीज़ें अपने बायो में मेंशन करते हैं कि मैंने ये किया है वो किया है ना, ये एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस है। आप ज़रा पूछिए ज़रा कि 2 ईयर्स 3 ईयर्स एक्सपीरियंस कहाँ है, कहाँ पढ़ाया है किसी ने, है ना। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने 2023 में जो है एक टीचर को हायर किया है जिसका 2023 में JRF निकला है, और उन्होंने अभी लिख दिया है कि 2024 में लिख दिया है कि 2 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, है ना। तो बताइए 23 में जो है उसने JRF क्वालिफाई किया, 23 से 24 वाला बैच ही पढ़ा सकती हो, तो ऐसे में तो 1 साल का एक्सपीरियंस हुआ, जो कि किया नहीं है उन्होंने, है ना, किया ही नहीं है, ये भी नहीं किया है। तो मान लिया चलो 1 साल का भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो वो भी नहीं है, 2 साल एक्सपीरियंस डाल के रखे। तो गलत चीज़ें ऐसे फैलाते रहते हैं, ये रैंक वो रैंक। और दूसरी चीज़, जब रैंक आ गया तब स्टूडेंट्स को मैसेज कर करके, कॉल कर करके, रिजल्ट्स मांग के स्टेटस डाल रहे हैं। तो हमें तो लगा कि हमारी मेहनत है, हमारे जो स्टूडेंट्स आए हैं, और आपने जो है इतने रायता फैलाया हमारे बारे में, गलत चीज़ें फैलाई हैं, चले गए, कौन रोक रहा था, जा रहे थे तो भी नहीं रोका हमने। तो ये जो फैलाई हैं, तो इसलिए हमने बोला कि आप तो स्टेटस नहीं लगा सकते हो, ठीक है, और ना पब्लिसिटी झाड़ सकते हो इस चीज़ का। तो मैंने मना किया उनको, तो उन्होंने बोला कि भाई स्टूडेंट से बुलवाओ, है ना। तो हमने स्टूडेंट से बुलवा दिया। तो जब उनको बेइज्जती फील हुई होगी तो फिर उन्होंने हटा दिया स्टेटस, ठीक है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनको मैं बोलूँगा कि उनकी बातों पे ध्यान मत दो, अपने बेनिफिट के लिए जो है स्टूडेंट्स को कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी फैलाएंगे। मैंने एक स्टूडेंट को जो है ये चीज़ें नहीं बोली होंगी कि कोई ऐसा था वैसा था, है ना। मेरे स्टूडेंट्स हैं, पूछ लेना आप, जो 25 के बैच में अभी। तो ये चीज़ें हैं, ऐसे जो है
हरकत करने वाले लोगों से दूर रहिए। इससे लॉस आपका होना है। आप अच्छी जो है कोचिंग में आने से जो है लाइक विचलित हो सकते हैं, इधर उधर जो है भटक सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से, उनकी बातों से जो है बच के रहिए। फिर आज का ज़माना, जैसे सोशल मीडिया का ज़माना आप देखते होंगे ना कि इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स, ये सब, ठीक है, तो वो दिखावे का दुनिया होता है। कमेंट करवा लेंगे, लाइक करवा लेंगे, ठीक है, देन लाइक दुनिया भर की चीज़ें शो ऑफ कर लेंगे कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, ठीक है। तो दिखावे से जो है दूर रहिए। आज सब वो सब लाइक कोई बड़ी बात नहीं रही आजकल कमेंट करवाना, ये वो, ठीक है। तो लोगों से दूर रहिए जो उनके दिखावे से हैं। जो रिज़ल्ट्स हैं उन पे देखिए आप, और उसके क्योंकि जो ऑल इंडिया रैंक 1 है सुदेश, है ना, इनसे मैंने जब इंटरव्यू उन्होंने दिया था तो उन्होंने यही बताया था कि मैं तो रैंक देख के जो है आई थी। और मैं तो कहूँगा कि रैंक भी बहुत से लोग गलत छापते हैं। हम लोग तो कोई एक इन्फॉर्मेशन नहीं होगा जो लाइक सही मतलब गलत हो, हम गलत चीज़ें छापते ही नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि गलत क्यों छापना जब रिजल्ट्स इतने अच्छे आ रहे हैं, और लाइक नहीं था जब, तब भी हम गलत नहीं छापते थे, ठीक है। जब हमने स्टार्ट किया था तब तो कुछ नहीं था, तब भी कोई चीज़ें गलत नहीं छापते थे। तो एक पर्सन होता है, ऑनेस्टी होती है एक चीज़ करने की, ठीक है। तो अपने एंड से तो ऐसा कुछ नहीं है, बट लोग मॉक टेस्ट भी नहीं लिए हैं और लाइक छाप दिए हैं ऑल इंडिया ये रैंक वो रैंक, ठीक है। तो उन सब दिखावों से जो है, अगर छापा है किसी ने तो टॉपर से ही डायरेक्ट पूछ लो आप कि आपने इससे लिया है कि नहीं लिया है पर्टिकुलर चीज़, है ना। तो इंटरव्यूज़ तो आपने देखा ही होगा कि कितने सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया उनका भी हमने हेल्प किया, जिन्होंने नहीं किया उनका भी हेल्प किया, है ना। तो आज टॉप 10 में जो है हमारे 6 बच्चे हैं, ठीक है। और पूरा टॉप 10 में जो है अगर मॉक टेस्ट इंक्लूड कर दूँ तो पूरा टॉप 10 हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 10th रैंकर का मुझे नहीं पता, बट आई एम श्योर कि वो 10th रैंकर भी मॉक टेस्ट लिया होगा उसने। तो 6 स्टूडेंट जो हैं जो हमारे क्लासेस में थे वो तो हैं ही। टॉप 20 में अराउंड 12 स्टूडेंट्स हैं। तो क्या बोलते हैं, टॉप 10 में भी अराउंड सभी होंगे। मेरे 10th का नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो 10th रैंक का मुझे नहीं पता। ओके, तो ये मेरी एंड से था कि मैं उन लोगों को एक लास्ट मैसेज बोलूँगा कि ये फैलाना जो है बंद करें, और अपने लाइक नया अगर स्टार्ट किए हैं तो उस पर ध्यान दें, है ना। नहीं तो वो भी ऐसे ही जो है बंद हो जाएगा, है ना। तो उस पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, अपनी चीज़ों पे ध्यान दो। किसी को बुरा भला बोल के स्टूडेंट लेने से मतलब ये तो अच्छी बात नहीं होती है। अगर हाँ सच में किया तो मैं ओपनली बोलूँगा हाँ मेरी ही गलती थी, आप गलत करके गए। बच्चों का जो है फ्यूचर लगा होता है ना भाई, कोई आपके पास एक उम्मीद से एडमिशन लेता है, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से गाइड कीजिए, पढ़ाइए। लाइक लड़ाई मेरे से हो सकती है, गुस्सा मेरे से हो सकते हैं आप, लेकिन स्टूडेंट्स से तो नहीं हो सकते। स्टूडेंट्स को गाइड करना था, ठीक है। तो ये भी उनकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। तो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ना दूसरों को बुरा भला बोल दो, क्योंकि जो थर्ड पर्सन है जो ना मुझे जानता है अच्छे से ना उनको जानता है, तो उसको तो कहीं ना कहीं सही बातें लगेंगी। वो चीज़ आपने इतनी गलत चीज़ें करके की हैं तो भी मैंने किसी को नहीं बोला हूँ। ये जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है। छोटा सा, जितना आपने किया है उसका मैंने 5% भी ज़्यादा अच्छे से नहीं बताया, क्योंकि पब्लिकली ये सब बोलना अच्छा नहीं होता है। इसलिए मैंने जस्ट शॉर्ट एंड सिंपल रखा है इन चीज़ों को। तो मैं उनको यही बोलूँगा, आप अपना काम कीजिए, हम अपना अच्छा तो कर ही रहे हैं, आप भी अच्छा करो, हम भी यही सोचेंगे, ठीक है। तो ये सब बचकानी हरकतें, छोटी सोच रखने वाली चीज़ें हैं ना, ये सब छोड़िए, अपना काम कीजिए। स्टूडेंट्स को बहकाइए नहीं, उनको जहाँ एडमिशन लेना है लेने दीजिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इसके बाद जो है इस टॉपिक पे बात नहीं करनी अपन को, है ना। अपन स्टार्ट करते हैं कि किस जो है टॉपर का रैंक क्या था, उनको कॉलेज कौन सा मिला और मार्क्स क्या थे उनके, है ना। तो सुदेश मैम अपनी कोचिंग से थी, है ना। अब हमारे साथ देखो, सुदेश को हमने इतने अच्छे से गाइड किया, पढ़ाया सारी चीज़ें। सुदेश खुद ही जो है मैसेज कर दिया कि सर मुझे आपके साथ जुड़ना है ना। तो ये अच्छी बात है। ऑल इंडिया रैंक 2 भी हैं, है ना। आस्तिका मैम, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया स्टूडेंट्स का जो है सिलेबस कवर करवाने में। आई एम थैंकफुल टू हर कि उन्होंने जो है इतनी हेल्प की और स्टूडेंट्स का जो है टाइम से सिलेबस कवर करवाया। बहुत अच्छी टीचर, उनको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है सारी चीज़ें, ठीक है। अब जो पढ़ता है वही जान सकता है, अब बाकी तो बेकार बात करने वाले तो हैं ही अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है बस। तो ये चीज़ें हैं। उनका सुदेश का जो है फर्स्ट रैंक था, 301 मार्क्स था। इन्होंने अराउंड 103 104 जो है क्वेश्चन अटेंड किया था, ठीक है। इनको तो दिल्ली मिलना ही था। EWS में भी फर्स्ट रैंक था उनका, है ना। फिर सहाना KR, इन्होंने जो है मॉक टेस्ट लिया था। तो ये लिस्ट में जो बता रहा हूँ ना, ये जो रेड कलर से मार्क्ड हैं, जो मैंने रेड कलर से मार्क किए हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, और जो ब्लैक कलर से हैं उन्होंने मॉक टेस्ट लिया था, ठीक है।
तो 301 मार्क्स थे सुदेश के। सहाना के जो है उनको भी दिल्ली मिला है, ये भी जनरल कैटेगरी से थे। 294 इनका मार्क्स था, ठीक है। फिर विश्वास हैं, इनको क्योंकि सीट्स 2 ही थी, जनरल रैंक से हैं, तो NDRI इन्होंने लिया और 286 इनके मार्क्स थे। इसके बाद यश जो है अपना स्टूडेंट था, OBC में फर्स्ट रैंक इनका था, है ना। इसके बाद इन्होंने जो है IRI दिल्ली मिला था, क्योंकि दीपिका भी इनका OBC में सेकंड रैंक था, तो OBC में 2 सीट्स थी, तो इन दोनों को जो है, हमारे स्टूडेंट हैं दोनों, इनको जो है IRI दिल्ली मिला। 285 284 मार्क्स थे दोनों के। इसके बाद साक्षी जो है जनरल कैटेगरी से थी, इनके 284 मार्क्स थे, तो इनको जो है IIWBR मिला, है ना, मतलब इन्होंने चूज़ किया, फिर ऑप्ट किया ये वाला। इसके बाद है विक्रम जाट, इन्होंने जो है, इनका जनरल रैंक था, BHU इन्होंने ऑप्ट किया है, 284 मार्क्स थे इनके। अब मैं आपको ये रैंक बताता हूँ कि जैसे सेम मार्क्स हैं बट रैंक जो है इनका अलग अलग है, तो ये एज के हिसाब से रहता है, ठीक है। एज के हिसाब से रहता है कि किनका एज कितना है, जिनका एज ज़्यादा होता है उनको पहले प्रेफर किया जाता है, ठीक है। फिर और भी हैं, 12th के मार्क्स हैं और नेगेटिव आपने क्वेश्चंस कितने किए, वो सारी चीज़ें वो आप बुलेटिन वगैरह में देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बेसिस पे रैंक डिसाइड किया जाता है अगर मार्क्स सेम है तो। इसके बाद जो है अभिषेक जायसवाल, OBC थर्ड रैंक था, अपना स्टूडेंट है ये, इसने जो है IIWBR करनाल का कैंपस लिया, सब कैंपस। 281 मार्क्स थे। श्रुति सेतिया HAU से थी, NDRI लिया उन्होंने, 278 मार्क्स थे। 10th एंड 11th रैंक के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, अगर किसी को पता हो तो बता देना, नहीं तो मैं जो है मे बी नेक्स्ट मंथ जब स्टूडेंट्स चले जाएंगे कैंपस वगैरह में, तो एक बार मैं और जो है स्टूडेंट से पता करके बता दूंगा कि कौन सा रैंक कितना था एक्चुअली, है ना। तो एक वीडियो और बना देंगे फिर। तो 12th रैंक सखी जो है JNKVC थी अपनी स्टूडेंट। 4th रैंक अच्छा JNKVC से जो है अपना 4th रैंक। इसके बाद 7th एंड 12th 19th ऐसे रैंक थे अपने JNKVC इस बार। और सखी का जो है रैंक था 12 और मार्क्स थे 274। इन्होंने जो है IRI क्रीड़ा लिया है। 13th रैंक में जो है कौसम्बी कुंदू IRI क्रीड़ा उन्होंने लिया है, 271 मार्क्स थे इनके। जो है अननोन मीन्स पता नहीं मुझे 14 कौन था उसमें, ठीक है। मैंने ज़्यादा पता नहीं किया क्योंकि जो स्टूडेंट्स मुझसे कांटेक्ट किए खुद से बताया उन्होंने कि सर मेरा ये रैंक है, तो वो सारा लिस्ट मैंने बना दिया है, क्योंकि टाइम भी थोड़ा सा कम रहता है, लाइव क्लासेस भी मैनेज करनी है, अपना काम भी करना है ना, तो इसलिए मैंने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे पता चल गया है, खुद से बताया उन्होंने। तो 16th रैंक जो है OBC का रहा होगा। इसके बाद 17th रैंक जो है गुरिंदर सर पाऊ में जो है इन्होंने MSc पाऊ से कर रहे हैं, बैचलर्स भी उन्होंने पाऊ से किया था। उनका जो है USA में हो रखा है, वीट साइंस सोसाइटी ऑफ अमेरिका में मास्टर्स के लिए। तो इन्होंने कंसल्ट किया कि सर मुझे फ़ॉरेन जाना चाहिए, फिर इंडिया में ही करना चाहिए। तो मैंने उनको गाइड किया कि USA इज़ बेस्ट, अगर आप वहीं जाते हैं तो लाइक करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो JRF से बेटर है आप वहीं जो है ऑप्ट कीजिए। मेरा एक और स्टूडेंट है उदित, है ना, वो भी लाइक उस टाइम जब बहुत अच्छा था पढ़ने में वो, है ना, तो 3rd ईयर में जो है उसने 2nd ईयर से स्टार्ट कर दी थी, 3rd ईयर से मैंने कोचिंग लिया था। तो उसने यही पूछा कि सर मुझे इंडिया में पढ़ना चाहिए, फिर बाहर जाने का मन है। तो उस टाइम मैंने भी उसको भी गाइड किया था कि बाहर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, आप बाहर जाओ तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपको लगता है कि मैं बाहर जाके अच्छे से कर सकता हूँ, है ना, उस माहौल में एनवायरनमेंट में रह सकता हूँ, तो बेशक बाहर जाओ, ठीक है। तो उदित भी है आज वो कंसास स्टेट यूनिवर्सिटी में, गुरिंदर भी USA जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। फिर जो है इसलिए उन्होंने ऑप्ट नहीं किया, फिर फॉर्म भी नहीं भरा। सुधा यादव जो है इनका OBC में रैंक 8 था, NDRI मिला है उनको, 254 मार्क्स थे। प्रकाश नवैत, है ना, इन्होंने BHU लिया है, OBC 9th रैंक था, 250 मार्क्स थे। आदर्श शर्मा इन्होंने IRI जो कजरी कैंपस है वो लिया है, 250। मोहित निषाद का भी जो है इनको भी BHU मिला है ना। तान्या कुमारी जो है HAU मिला है, 245। इसके बाद हाँ काजल शर्मा को तो बताना भूल गया था मैं, इसके मार्क्स तो मैंने नहीं पूछे, बट IRI असम इसको मिला है ना। इसके बाद अननोन इसके बाद कोमल मीना, है ना, अपनी स्टूडेंट थी। ST में इनका फर्स्ट रैंक था, IRI न्यू दिल्ली मिला इनको, है ना, क्योंकि ST में एक सीट तो था। SC का नहीं पता मुझे फर्स्ट रैंक किसका था, तो कोई अपनी कोचिंग से भी नहीं है वो। तो 243 मार्क्स थे इनके। फिर अननोन में जो है 28 में अंशुल पाटीदार, इनको NDRI मिला है। भास्कर ने जो है ये US जो है बेंगलोर से हैं, तो इन्होंने जो है नहीं फिल किया, इनके जो पर्सनल रीज़न थे, इन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया, मतलब चॉइस फिलिंग अटेंड नहीं की। तन्मय साहू इनको जो है GV फंड मिला है। मनीष लोधी IRI कजरी 235 मार्क्स थे। अमना नासिर जो है ये BHU से थी, इनको जो है MPUAT इन्होंने ऑप्ट किया है, 233 मार्क्स थे। श्रुति तोमर जो है HPK भी उन्होंने ऑप्ट किया है।
दीपक कुमार क्राइजैफ जो है इन्होंने ऑप्ट किया है ना, 232 मार्क्स थे IRI क्राइजैफ। इसके बाद जो है तरुण रघुवंशी, इनको फर्स्ट काउंसलिंग में आनंद मिला था, सेकंड काउंसलिंग में जीवी पंत जो है इनको मिल गया है ना, जीवी पंत इनको मिल गया, 231 मार्क्स थे इनके। दीपक कुमार जो है 231 इनके मार्क्स हुए थे। US जो है धारवाड़ इनको मिला था। पारस जो है प्रजापति, इनको आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, 230 मार्क्स थे इनके। चित्रांशी श्रीवास्तव, इनको जो है RLB COE मिला, 228 मार्क्स थे। प्रिया सिन्हा, इनको भी RLB COE 227 मार्क्स था। बाकी स्टूडेंट्स का मैंने दिया। इसके बाद हमने ऑल इंडिया रैंक 1 जो है नीमा मेहरा सोशल साइंसेस में है ना, इनको भी लाइक गाइड किया था, देवानंद सर हैं उन्होंने गाइड किया था, और ज़रूरत पड़ने पे क्लास भी ली थी उन्होंने, क्लासेस वगैरह भी। तो सोशल साइंसेस है ना, अगर किन्हीं स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना है तो देवानंद सर हैं और उनके जो है जूनियर्स हैं जिन्होंने पढ़ाया था, गाइड किया था। कंप्लीट क्लासेस तो नहीं थी, बट क्लासेस में उन्होंने बताया था, मेजर चीज़ें पढ़ाई थी, पूरी क्लासेस नहीं थी, मेजर चीज़ें पढ़ाई थी और समझाई थी कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जब भी जो डाउट्स थे वो सारी चीज़ें क्लियर थी। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि गाइड किया था उन्होंने अच्छे से। तो ऑल इंडिया रैंक सोशल साइंस में भी है, तो दैट इज़ ऑल्सो, इनका इंटरव्यू थोड़े दिन में आ जाएगा। तो ये चीज़ें थी टॉपर्स उनके मार्क्स। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा, मार्क्स में मत जाइए, आप ट्राई कीजिए कि आपका मार्क्स जो है 300 प्लस ही जाए, ठीक है, 300 प्लस, तो आपके अच्छे रैंक और अच्छी यूनिवर्सिटी आने के चांसेस हैं। बट वही है कि अगर बहुत ज़्यादा इजी आ गया क्वेश्चन तो 400 प्लस भी जा सकता है, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। मैक्सिमम मार्क्स जो है जब से NTS ने एग्ज़ाम लेना शुरू किया है तो मैक्सिमम मार्क्स गया है 387 है ना, 2021 में हम लोगों के बैच के टाइम पे। तो ये 387 मार्क्स था। उस टाइम मेरा 35 रैंक था 301 मार्क्स पे। आज जो है देखिए 301 मार्क्स पे फर्स्ट रैंक है ना। तो क्वेश्चन का लेवल अलग अलग होता है, उसके हिसाब से मार्क्स बनते हैं। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आप मार्क्स पे ज़्यादा नहीं, लाइक चीज़ें अच्छे से पढ़िए, सारा चीज़ें कंप्लीट कीजिए, है ना। एक वीडियो नहीं तो मैं अगर चाहिए इस चीज़ से रिलेटेड कैसे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो मैं बना दूँगा, आप जस्ट कमेंट कर देना, ठीक है। ओके देन दैट्स अबाउट लाइक टॉपर्स के मार्क्स क्या थे और रैंक क्या था उनका, कौन सी यूनिवर्सिटी मिली, आपको एक रफ़ आइडिया लग गया होगा मेरे हिसाब से, है ना। तो ऑलमोस्ट यही रहता है रैंक, इतने रैंक में यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं। टॉप 30 में HAU, टॉप 30 में HAU मिल जाता है जनरली, टॉप 20 में जो है जनरली BHU मिल जाता है। सब कैंपस तो 50 तक मिल जाते हैं, है ना, IRI के। और IRI की मोस्टली सब तो IRI के लिए ही जाते हैं। तो टॉप रैंक जो सीट मैट्रिक्स है उसके हिसाब से ही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, पन्नगर भी टॉप 40 को मिल जाता है ना। तो ये चीज़ें हैं, आप ध्यान में रखिए। मैं कहूँगा कि अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए तो टॉप 50 में तो आना ही पड़ेगा, है ना, टॉप 50 में आना ही पड़ेगा। उसमें भी टॉप 30 ट्राई कीजिए तो टॉप 30 मिल ही जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर एडमिशन से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप में मैसेज कर देना या फिर व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी रैंक्स का, और ये सारा कुछ बता दिया मैंने। अगर पूरा डिटेल में चाहिए तो ये जो अननोन मैंने रख रखा है बीच में, तो ये भी पता चल ही जाएगा जब एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, तो है ना, तब एक बार और बना देंगे वीडियो। नहीं तो ये चीज़ें हैं कि इससे एक आइडिया लग गया होगा कौन सी यूनिवर्सिटी कब कितने मार्क्स पे अपन को मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ ये भी है कि जैसे मेन तो सब IRI के लिए जाते हैं, उसके बाद जो सेकंड IRI के बाद जो रैंकर्स बचते हैं तो उनका अपना प्रेफरेंस होता है कि हमें क्या चाहिए, हमें कहाँ लाइक सूटेबल है हमारे लिए, है ना, उसके हिसाब से वो फिर ऑप्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखिए। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है तो यहीं पे अपन इसको जो है अपन एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।